आज हम शुरू करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। लूसेंट का ब्राह्मण साम्राज्य आज कवर करेंगे। शुंग एवं कण्व वंश। तो पुष्यमित्र शुंग जिसके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ब्राह्मण जाति के थे ये। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। शुंग शासकों की राजधानी क्या थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। युंडो ईरानी शासक मिनांडर के पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ये जो मिनांडर शासक था उसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो ये पतंजलि किसके टाइम काल में थे? शुंग वंश के टाइम काल में थे। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसका अंतिम शासक कौन था? देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम राजा जो था सुशर्मा था। तो कर्ण वंश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है हमको। तो इसके पहले ये जाने रखिए कि इसका संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे वो वासुदेव थे। इसकी 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने की थी, देवभूत की। और इसके जो अंतिम शासक थे वो सुशर्मा थे। आगे सातवाहन राजवंश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवाहन राजवंश सिमुक ने 60 ईसा पूर्व सुशर्मा की हत्या कर दी थी। सिमुक ने किसकी हत्या कर दी? सुशर्मा, जो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था उसकी हत्या कर दी 60 ईसा पूर्व में। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। किसकी स्थापना की थी? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन जिसे आंध्र वंश भी कहते हैं। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी किनारे स्थापित की थी। तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। गोदावरी नदी किनारे प्रतिष्ठान थी। इसकी स्थापना सिमुक ने की थी सुशर्मा की हत्या करके। सातवाहन को ही आंध्र वंश भी बोलते हैं। प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश की प्रमुख शासक में सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलामी और यज्ञश्री सतकर्णी थे। तो सातवाहन के प्रमुख शासक में कौन कौन थे? सिमुक थे, सतकर्णी थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था सतकर्णी ने और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुडाढ़ थे। सातवाहन शासक के समय के कौन थे? तो प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुडाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती लिखा था। हाथा ने गाथा तक, गुडाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। हाल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गाथा सप्तशती और गुडाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन एवं कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो सातवाहन शासकों ने किसकी चांदी, तांबे, शीशा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिससे शीशे का इस्तेमाल करते थे। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में शीशे का इस्तेमाल करते थे। जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उससे रोम से मंगवाया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने के जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उससे रोम से मंगवाया जाता था। सातवाहन के समय सर्वाधिक सिक्के जो है शीशे के बने हुए थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी। सातवाहन में ब्राह्मण को भूमि अनुदान दी जाती थी। प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने में प्रथा किसने चालू किया? सातवाहन शासकों ने शुरू किया था। भूमिदान का सर्वाधिक पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। कह रहे हैं भूमिदान का सर्वाधिक पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहन के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। सातवाहन का जो नाना घाट अभिलेख है उसमें भूमिदान के बारे में पता चलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव देने का उल्लेख है। नाना घाट में कौन सा नाना घाट अभिलेख जो है उसमें अश्वमेध यज्ञ में 1 गांव देने की उल्लेख की गई थी। सातवाहन का राजकीय भाषा क्या था? प्राकृति एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृति और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। राजाओं के नाम क्या थी? माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि ये क्या है? माताओं के नाम पर रखे गए हैं। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था। नाम तो माता के नाम पर रखे जा रहे थे लेकिन राजकुल क्या था? पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन के उत्तराधिकारी पुत्र ही हुआ करते थे। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। तो सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम किसको सौंपा था? गौलमिक को सौंपा था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे। जिसके पास क्या होते थे? 9 रथ। गौलमी के पास क्या होते थे? 9 रथ होते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल किसके पास होते थे? गौलमी के पास। गौलमी क्या होता था? ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन संभालता था।
उसके पास एक सैनिक टुकड़ी होती थी जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ काले का चैत्य, अजंता का एलोरा की गुफा का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास है। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। उत्तर और दक्षिण भारत के लिए कौन सा वंश सेतु का काम किया था? तो सातवाहन वंश ने किया था। चेदी राजवंश कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग ने चेदी राजवंश की स्थापना की थी। इस जानकारी से हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या मिलता है जानकारी? तो हाथी गुम्फा से हमको मिलता है ये कि अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। ये कहाँ पे मिलता है जानकारी? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है उसके में। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। तो खारवेल का बोलते हैं हाथी गुम्फा का अभिलेख किसने बनाया था? खारवेल ने बनवाया था। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल किस धर्म के? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरि की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किया। जैन मुनियों के लिए उदयगिरि पहाड़ियों पर गुफा का निर्माण करवाया था इन्होंने।